आगरा, जो कभी राजधानी हुआ करती थी, और ये किला कभी बादलगढ़ के नाम से जाना जाता था। आज इसे आगरा का रेड फोर्ट और आगरा फोर्ट के नाम से जाना जाता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज प्रीति और आज मैं आपको ले चलती हूँ उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में, जहाँ आज हम कवर करने वाले हैं आगरा फोर्ट। ये फोर्ट आगरा रेलवे स्टेशन से 1 मिनट की दूरी पर है। यहाँ पर आप मॉर्निंग सनराइज से लेकर सनसेट तक कभी भी आ सकते हैं। यहाँ के टिकट चार्जेस हैं 50 रुपीज़ पर पर्सन इंडियन सिटीजन्स के लिए और 650 रुपीज़ फॉर फॉरेन विजिटर्स। अब मैं आपको दिखाती हूँ आगरा फोर्ट अंदर से कितना प्यारा है। सो लेट्स कम एंड विजिट विद मी। किले के चारों ओर बड़ी खाई बनाई गई थी, जिसमें कभी बड़े बड़े मगरमच्छ पाले जाते थे ताकि कोई भी इसमें एंटर न कर सके। यहाँ नोटिस बोर्ड पर कुछ चीजें लिखी हुई हैं जो अंदर लाना अलाउ नहीं है। यहाँ पर क्लॉक रूम की सुविधा उपलब्ध है, आप वहाँ पर अपनी चीजें सबमिट कर सकते हैं। चलते हैं अब इसकी एंट्री की तरफ। इस एंट्री गेट का नाम है अमर सिंह राठौर गेट, जो शाहजहां के टाइम में चीफ ऑफ कमांडर हुआ करता था। ये किला पहले अच्छी कंडीशन में नहीं था। जब ये किला अकबर के हाथ में आया तब उसने इसे राजस्थान से रेड सैंडस्टोन्स मंगवाकर फिर से बनवाया और इस किले को बनने में 4000 बिल्डर लगे, जो रोजाना 8 साल तक इस पर काम करते रहे और ये किला 1573 में पूरा बनकर तैयार हो गया। इनकी दीवारों पर की गई नक्काशी आज भी मुगल आर्किटेक्चर का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। गेट के इस रास्ते पर स्लोप बनाया गया था ताकि अगर दुश्मन इसमें एंटर करे तो उन पर हेवी बड़े पत्थर फेंके जा सके और ये स्लोप किले में घोड़ों को चढ़ने के लिए और सामान चढ़ाने के लिए भी यूज किया जाता था। ये किले का 4th एंट्री गेट है और इस महल का नाम है जहांगीरी महल। इस गेट का नाम है नौबत खाना, जिसे ड्रम हाउस भी बोला जाता था। इसमें संगीत के लिए और राजा के एंट्री करने पर अनाउंसमेंट के लिए यूज किया जाता था। मैं जहां बैठी हूँ इस एरिया पर म्यूजिशियंस बैठा करते थे, जो राजा महाराजाओं के वेलकम करने पर म्यूजिक और शहनाई बजाया करते थे। ये एरिया अनाउंसमेंट के लिए भी यूज किया जाता था क्योंकि ये कंप्लीट इको साउंड क्रिएट करता था। आगे चलते हैं अब रंग महल की तरफ, जहां पर बादशाहों के एंटरटेनमेंट के लिए नाच गाने हुआ करते थे। किले में जो झरोखे बने हुए हैं वहां से ताजमहल बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है। मैं यहाँ पहुंची हूँ विंटर के टाइम में, इसलिए ताजमहल नहीं दिख रहा है, अदरवाइज यहाँ से ताजमहल एकदम क्लियर दिखाई देता है। अब चलते हैं शाहजहानी महल की तरफ, जिसे शाहजहां ने पहली बार लाल पत्थर के एक महल को अपनी रुचि के अनुसार बदलने की कोशिश की और ये आगरा किले में शाहजहां की सबसे पहली इमारत है। चलते हैं अब गजनी दरवाजे की तरफ। ये आधे टन का दरवाजा गजनी में स्थित महमूद गजनवी के मकबरे में लगा था। 1842 में गजनी से अंग्रेज ये दरवाजा उखाड़ कर लाए थे और ये अनाउंसमेंट किया गया था कि ये चंदन का वही दरवाजा है जिसे महमूद ने
1025 ईस्वी में सोमनाथ से लूटा था और इस प्रकार अंग्रेजों ने 800 वर्ष पुराने अपमान का बदला ले लिया। बट रियलिटी कुछ और ही है। ये दरवाजा गजनी के स्थानीय देवदार की लकड़ी का है और इसके ऊपरी के हिस्से में अरबी में एक अभिलेख भी खुदा हुआ है। शाहजहां ने अपनी बेटियों जहान आरा और रोशन आरा के लिए ये पालकी के शेप में 2 महल बनवाया था। एक महल ये रहा आपके सामने, जो कि रोशन आरा का महल है, और एक और महल है जो किले की दूसरी तरफ है। इस किले की सेफ्टी के लिए चारों तरफ दोहरी खाई बनाई गई थी। पहली खाई में पानी भरा होता था जिसमें मगरमच्छ हुआ करते थे, फिर इन दीवारों पर सोल्जर्स हुआ करते थे, और उसके बाद जो खाई दिखाई दे रही है उसमें वाइल्ड एनिमल्स हुआ करते थे, यानी कि दुश्मन किसी भी तरीके से इस महल में एंटर नहीं कर सकते थे। आगे चलते हैं अंगूरी बाग की तरफ, जो जहांगीर ने अपनी वाइफ नूर जहां के लिए बनवाया था। यहाँ पर अंगूर के बाग लगवाए गए थे। ये 2 स्टोरी के पैलेस है जो महल की दासियों और किन्नरों के लिए यूज किया जाता था, और इसके बीच में 37 फाउंटेन्स हुआ करते थे जिसमें रोज वाटर हुआ करता था ताकि पूरे महल में खुशबू बनी रहे। शाही महल के नीचे नदी की तरफ 2 मंजिलों में तहखाने बने हुए थे जिनमें सीढ़ियां, गलियारे, सुरंगें और कमरे हैं। महल के प्रत्येक हिस्से में ये तहखाने अटैच हैं। अबुल फजल के अनुसार बड़ी संख्या में रक्षकों के होते हुए भी अकबर स्वयं गुप्त रूप से इन तहखानों में निरीक्षण किया करता था। हरम की मर्यादा का उल्लंघन करने पर भी यहीं पर गुपचुप तरीके से फांसी भी दी जाती थी। ये शीश महल शाहजहां ने बनवाया था। इसमें लगे हुए कांच के टुकड़े सीरिया से मंगवाए गए थे। ऐसा सेम महल शाहजहां ने दिल्ली और लाहौर में भी बनवाया था, बट ये बाकी 2 महलों से ज्यादा खूबसूरत है। ये रहा वो पैलेस जहाँ पर शाहजहां को बंदी बनाया गया था। औरंगजेब ने अपने पिता को यहीं पर 8 साल तक कैद किया था। शाहजहां यहाँ से अपनी बेगम मुमताज महल का मकबरा देखा करता था। ये पानी गिरने की व्यवस्था थी जो नहाने धोने के लिए यूज किया जाता था, और ये पानी यहाँ से फिर नीचे चला जाता था। इन झरोखों को व्हाइट संगमरमर पर बहुत ही खूबसूरती से तराशा गया है। यहाँ से आप किले की बाहरी दीवार देख सकते हैं। ये है मीना मस्जिद। शाहजहां को जब कैद किया गया था तब उसे बड़ी मस्जिद में जाने की इजाजत नहीं थी, तब वो इसी मस्जिद में नमाज पढ़ा करता था। इस फील्ड में महल के नीचे जो रेड सेगमेंट्स दिख रहे हैं, यहाँ पर मीना बाजार लगा करता था और ये हर फ्राइडे को लगता था। महल की रॉयल लेडीज यहीं पर शॉपिंग किया करती थी। ये जो व्हाइट सेगमेंट्स ऊपर बने हुए हैं, इसमें कमरे हैं जो यहाँ की ऑफिसेस हुआ करते थे। ये रहा वो महल जहाँ पर बादशाह अपने मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग किया करते थे। शाहजहां ने अपने टाइम में एक मयूर सिंहासन पिकॉक थ्रोन बनवाया था जिसमें सैकड़ों हीरे मोती और 1 लाख तोला सोना लगा था। इसे बनने में लगभग 7 साल लगे थे, और ये आगरा से राजधानी जब दिल्ली शिफ्ट हुई तब इसे दिल्ली ले जाया गया। बाद में नादिर शाह इसे लूटकर ईरान ले गया। इसके बाद ये मयूर सिंहासन दोबारा नहीं देखा गया। ये ब्लैक स्टोन गोल्ड टेस्ट के लिए यूज किया जाता था जिसे बेल्जियम से मंगवाया गया था। ये केवल एक ही पीस है। ये वो दीवाने खास है जहां राजा अपने वजीर और बाकी मंत्रियों के साथ बैठा करता था। इसमें फरियादी फरियाद लेकर आते थे और आम जनता यहाँ फील्ड में खड़ी होती थी जिसे दीवाने आम कहा जाता है। ये कब्र एक ब्रिटिशर की है। 1857 के टाइम में जब विद्रोह हुआ था तब इसकी डेथ किसी बीमारी से हो गई थी। विद्रोह की वजह से अंग्रेज इसे बाहर नहीं ले जा सके, इसलिए इसे महल में यही दफनाया गया था।
सो ये था आगरा फोर्ट का मेरा कंप्लीट व्लॉग। इसे घूमने के बाद मुझे ये रियलाइज हुआ कि हिस्ट्री कभी खत्म नहीं होती, वो हमेशा हमें उन पुरानी चीजों की याद दिलाती है। सो मैंने आगरा फोर्ट घूम लिया, अब नेक्स्ट आपकी बारी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।